शनिवार है। जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिए।
मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छठीला में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ी, भरोसे के साथ आगे बढ़ी। तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ दूं। विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानंद महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ईवे विठ्ठल ऊवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो। छोटे से लड्डू गोपाल, उनकी सेवा करती थी वो, स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई, उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं, क्या करना, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना,
फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा देना, जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई। भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, ये फिर निलाएगी, ये बार बार निलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई, सास ने बहू से कहा तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तो अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंसा ही नहीं है। सास ने कहा पगली, कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए।
फिर हंसे। अब भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, री बेटा सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है तो वो प्रकट भी हो गया। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है। हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाह पसारी, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप उसकी शरणागति विश्वास के साथ जब ग्रहण करें, आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें, तो आप ये मान कर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग? धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भगवत स्मरण कर रहे हैं, आप जो कीर्तन कर रहे हैं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आप जो नाम जाप कर रहे हैं, ऐसी दो, ऐसी दो, ऐसी दो।
आप जो नाम जाप कर रहे हैं वो सहजता नहीं है। शिव भक्ति शिव स्मरण, शिव का किया गया कीर्तन खाली नहीं जाता। श्री स्वामी समर्थ जी ने, शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा। इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की। भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत है। आपकी जैसी अवस्था है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उस अवस्था के अंतर्गत आप परमात्मा के गुणगान का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी ले सकते हैं। युवान अवस्था रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ गंवा दें। बचपन मिला, जवानी मिली, हम उसे व्यर्थ गंवा दें, ये श्रेष्ठता नहीं है हमारी। हमारी अवस्था के अनुसार हम बचपन हैं तो अवस्था के अनुसार भजन भी हमारा बलवान होना चाहिए। हमारी युवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में है, हमारे भजन का बल और बड़ा होना चाहिए। अवस्था के अनुसार हमारे भजन के बल को हमें बढ़ाना, अवस्था के अनुसार हमारे कीर्तन के बल को हमें बढ़ाना। और जब हम अवस्था के अनुसार अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है हमारा भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु की कृपा भी हम पर बढ़ती चली जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी। दो बातों को अपने जीवन में उतार के रखिएगा। शिव महापुराण की, ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिता कौन है, आपके पिता हैं कौन, तब भगवान विष्णु जी के मुख से निकला, नारायण के मुख से निकला, मेरे पिता स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव है, स्वयं भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। मेरे पिता स्वयं शिव है। आज अकोला की धरा पर जो कथा चल रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो कथा चल रही है, उसका स्मरण करिएगा जरा आप। एक आप राम जी की पूजन कर लें, आप भगवान कृष्ण की पूजन कर लें, आप देवी जी की पूजन कर लें, आप दत्त की पूजन कर लें, आप किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो आप। पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूँ, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूँ, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूँ, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे,
देवी की आराधना भी करोगे तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का, कोई पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको, इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला आकोला की लड़की वाले, जरा समझ लेना हो अच्छे से, इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा, जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फ़ोन लगाएगा, पूछेगा क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो रामकिशन की लड़की कैसी है, क्यों साहब वो नाथराम जी की मुलगी कैसी है, तो पूछा जाएगा कि हम वहाँ आ रहे हैं, आकोला में हम पहुँच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह 33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रे का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो, पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है साहब देना है कि नहीं देना। तब पूछा जाता है कि हमें यहाँ फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहाँ फल दे दें, हम यहाँ पर फल प्रदान कर दें, तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते हैं, तब महादेव कह देते हैं कि आप करो। भजन किसी का भी करिए, नाम जाप किसी का भी करिए, स्मरण किसी का भी करिए, पर फल देने की सामर्थ्यता शिव के पास है, वो दे दे। महाराज ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले, ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं। ना जाने कितने सतयुग के पहले भी
अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्युलोक पर था। भूमंडल पर और कोई दूसरा नहीं था, केवल शिवलिंग, केवल शिव। कोई नहीं जानता था किसी को भी। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहाँ चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये भी शंकर का ही एक तत्व माने गए हैं, शिव का ही एक स्वरूप माने गए हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे है, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है, शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है, तो लोग आडंबरों में पड़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पड़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पढ़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे, तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। अब धीरे 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 कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे, विद्याओं में पढ़ने लगे। यहाँ पर ये विद्या हो रही, वहाँ पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था, वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है। कठिन है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। उससे भी ज्यादा कठिन काम है किसी के हृदय में विश्वास को प्रकट करना, भरोसा प्रकट करना, दृढ़ता प्रकट करना। सब कुछ मिल सकता है,
संसार सागर में दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया का सारा राजसी ठाट प्राप्त कर सकते हो। दुनिया के बल पर आप सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। दुनिया के बल पर आप सारा वैभव प्राप्त कर सकते हो। पर दुनिया के सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हो, वैभव को आप प्राप्त कर सकते हो, पर विश्वास आपके दिल में जागेगा कब? जब आप उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आप उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे, दृढ़ता उत्पन्न करेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग। भगवान की भक्ति करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला, सैनिक और भक्त, राष्ट्र की सेवा करने वाला, राष्ट्र का सैनिक और राष्ट्र का भगवान का भक्त, ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते। राष्ट्र का सैनिक अपना वेतन नहीं देखता क्योंकि उसको राष्ट्र की रक्षा करना है, और एक भक्त भगवान के चरणों का दास, सेवा करने वाला ये नहीं देखता कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्या कहेंगे। वो तो अपनी सेवा में लगा रहता है, वो अपने भजन में लगा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं। जो कथा को श्रवण करने वाले होते हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले होते हैं, भगवत भजन करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, मंत्र स्मरण करने वाले होते हैं, नाम जाप करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन में डूबने वाले होते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन कथा करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। उसको तो केवल मतलब होता है शिव महापुराण से। हमें तो कथा सुनना है, कौन ने कराई, कौन नहीं करा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। शंकर का जो भगत होता है, शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने वाला होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला होता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला होता है। जो शंकर की शरणागति ग्रहण करने वाला होता है, वो शंकर के मंदिर में झाड़ू भी लगा रहा है, दुनिया उस पर हंस भी रही है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। मंदिर में पोछा लगा रहा है, दुनिया हंस भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये जो आज हंसते हैं, किसी के ऊपर जो आज हंसते हैं, वो एक दिन आश्चर्य भी करते हैं, क्या भगवान ने इसको इतना दे दिया होगा, क्या भगवान ने इतनी कृपा कर दी होगी, क्या भगवान ने इतनी करुणा कर दी होगी। हंसेंगे दुनिया। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया हंसेगी, अपशब्द कहेगी, ताना देगी, आड़ा टेढ़ा बोलेगी, कहेंगे लोग। कहने वाला कहता रहेगा। आपको कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत अकेले हैं। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए। कल्पना नीलेश टेम्बे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कल्पना नीलेश टेम्बे, कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए हैं? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक 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 है।
हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही हैं। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव। बेटा नहीं था। लोग शब्दों पर शब्द कहते थे। कौन खाएगा, आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी। कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किसे कहते हैं, पशुपति नाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूं। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो मां, लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से। हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हाँ ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम दीपाली विनोद तालोकार। मेरे पति का नाम विनोद तालोकार। मैं वरुण, तहसील तेलारा, जिला अकोला से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो इससे। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे और हम लोग 2021 से कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। एकांत में भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो हम अकोला आए। डॉक्टर ने हमें सोनोग्राफी करने का बोल दिया। हमने सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हमें बोला कि आपके गर्भाशय में, बच्चेदानी में गठान है। गर्भाशय में गठान है। इस गठान के लिए दवाई दे देते हैं, आराम लग जाए तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवाइयाँ लेना प्रारंभ करी पर गठान नहीं गली। दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई, तब भी गठान बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस अब करें क्या गुरुदेव। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने 20 दिन का समय मांगा और 20 दिन हम पैसे की व्यवस्था भी करते रहे। और किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में बैठकर ही उसको पीकर आ जाते। बेलपत्री चढ़ी हुई उठाकर खा लेते। 20 दिन निकाले। 20 दिन के बाद फिर वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुंदकेश्वर बाबा की कृपा ऐसी हुई, आज मेरी पूरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन, आराम है पूरा, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जानना, भगवान की अविरल भक्ति को पहचानना, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें शिव तत्व की ओर लेकर जाती है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ था कि ये भगवान नारायण के पिता है। कई लोग आपसे भी कहेंगे क्या रखा है शिवलिंग में, क्या होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर खाने से। हंसने वाले आप पर भी हंसेंगे, ताना देने वाले आप पर भी ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले आप पर भी अपशब्द कहेंगे। पर जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है तो 13 साल के बाद भी औलाद हो जाती है। ये विश्वास जब भरोसा बढ़े
दृढ़ता बढ़े, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मान लोगे तो गंगा मां है, ना मानो तो ऐसा तो पानी दुनिया में बह रहा है, चल रहा है। शिव महापुराण को केवल एक पोथी जिसने माना वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को एक किताब जिसने माना वो किताब तक रह गया। पुराण को केवल पुराण माना वो पुराण तक रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव मान लिया वो शिव तक पहुंच गया। ये निश्चितता है। ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हुआ, आखिरी में उनका सिर कट गया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया, बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, उसके नीचे भी देवाधिदेव महादेव बैठे तो बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम ये सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करना है तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि सृष्टि की रचना कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, मैं किससे पूछूं सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो। महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है। महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। अब ब्रह्मा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था, स्त्री बनाना था, पर भगवान महादेव की बात को उन्होंने लिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है, पात्र तुम्हारे हाथ में एक गिलास है तो गिलास भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में भगोनी है, भगोनी भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में बड़ा तसला है, तसला भर के दूध लोगे, तुम्हारे पास बड़ा भगोना है, भगोना भरकर दूध लोगे। ये तुम्हारी पात्रता पर निश्चित करता है कि तुम पात्रवान कितने हो, तुम क्या ले रहे हो। ये समझ वाली बात है कि आप क्या समझ सकते हैं। जैसे एक नई नवेली बहू से सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती है? हाँ। पक्का? हाँ। सब बना लेती है ना? हाँ। आइसक्रीम बना ले। अब जो बहू ने आइसक्रीम बनाने का सोचा, अटैची में से रेसिपी बुक निकाल के लाई जिसमें लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गरम करो, धीरे धीरे हिलाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, धीरे धीरे घोलते रहो, फिर उसमें केसर डालो, हिलाते रहो, डालते रहो, शक्कर बोलो डाल दो, फिर हिलाते रहो, फिर उतार कर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू ने समझ लिया। 4 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली पानी पीने के लिए और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा ए बेटा इधर आ। हाँ मां, ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी सिर ठोक ली। सास ने कहा उसमें लिखा था जो तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख, तू मंदिर का घंटा रखी आई।
तो मंदिर का घंटा। ये समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरी किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया, पूरा ब्रह्मांड। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहा है। पहला सृष्टि का निर्माण किन्नर ही किन्नर उत्पन्न, पूरे ब्रह्मांड में किन्नर थे, पूरी किन्नरों की सृष्टि थी। जब किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव महादेव दोनों आराम से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में आकर जो देखा तो नारायण तो ठहाका लगाकर हंस दिए। भगवान विष्णु को हंसी आ गई। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बहुत मोटा व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई रोगीला व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत विकलांग है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई अपनी वाणी से बीन है उसको देखकर भी नहीं हंसना, और कभी मार्ग में किन्नर भी नजर आ जाएं तो उनको देखकर नहीं हंसना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व की कथा कहती है। भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण आप बैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी एक बार नारायण किन्नर बनना पड़ेगा। तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था, वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रसन्न प्रकट हो गई और चंडी प्रकट होकर बोलती है ये भूमि मेरी है, इस भूमि पर जो युद्ध लड़ेगा उसको अपने परिवार में से एक एक की बलि देना पड़ेगा। कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई में से एक भाई अगर मर भी जाएगा, बलि में चढ़ भी जाएगा, 99 भाई बचेंगे, पर पांडवों में से एक चले जाएगा तो 4 ही बचेंगे। कौरव तो खुश हो गए पर पांडव मौन होकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से आज तुम चुप क्यों हो, तुम चुप क्यों? अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है, 1 दिन शेष है और बलि देना है दूसरे दिन। अब आप बताओ बलि दें तो दें किसकी दें? युधिष्ठिर कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, भीम कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहता है मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, अर्जुन कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, परिवार में से किसी की बलि चाहिए। एक काम याद करो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारे कक्ष में थी। अर्जुन उस समय पर भीम द्रौपदी के साथ रह रहे थे। द्रौपदी से विवाह हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि मैं एक पति के साथ में 1 वर्ष रहूंगी, उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पति उस पति के कक्ष में नहीं आएगा, वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा।
ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। ब्राह्मण रोता हुआ आया, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया, सिंह ले गया, अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने गांडीव ढूंढा, मेरा धनुष कहाँ है? ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गया जहां द्रौपदी बैठी थी। बस अर्जुन ने गांडी उठाया, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया अब तुम्हें वन जाना पड़ेगा। और जो द्रौपदी वन को भेज देती है अर्जुन को, अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं। उनसे एक बेटा जन्म ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है। उस बेटे ने जन्म ले लिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र उस वन में है, उसको लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ाएंगे। जाओ उसको लेकर आओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आते हैं। उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो? युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का, इसलिए बेटे की जरूरत है तो बेटे को लेकर जा रहा हूं। आरावन पूछ रहा है पिताजी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बहुत वीर था आरावन। आरावन ने कहा एक एक को पटक पटक कर मारूंगा, एक एक का शीश काट दूंगा, मैं कौरवों को छोड़ूंगा नहीं पिताजी। बस आप चिंता मत करो, आप बैठना, ये आरावन सबको मार गिराएगा। अर्जुन लेकर जब आरावन को आए, भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़ाना है। भगवान ने जैसे ही कहा, आरावन कहते हैं प्रभु मैं मरने को तैयार हूं, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने परिवार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, उसको तर्पण नहीं मिलता, उसकी तिलांजलि नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो गया का श्राद्ध नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म कपाली नहीं होती। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है, उसको कितनी भी तिलांजलि कर दो, कितना भी जल दे दो, उसको जल नहीं मिलता। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी गति नहीं होती, ना वो बैकुंठ जाता है ना वो नरक जाता है, अधोगति में पड़ा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आरावन कहते हैं मैं कुंवारी अवस्था में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उमा खंड में लिखा है वेद व्यास जी ने, केवल भागवत कथा सुनोगे तो पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। सारी पुराणे सुनोगे सबका उद्धार हो जाएगा। केवल वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है, सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुंवारा चले गया हो, कथा सुनने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है, मोक्ष हो जाता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गर्भ में 2 महीना 4 महीना 6 महीने का बच्चा चले जाता है। आप में से कई माताएं, आपके मायके में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके गर्भ में बच्चा था, 2-3 महीने का चले गया, 4 महीने का चले गया, 6 महीने का चले गया। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई कुंवारा चले गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी में डूब गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, जन्म लेने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल 20 साल 21 साल कुंवारी अवस्था में मर गया। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गाँव में, खेड़े में, नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुंवारी अवस्था में चले गया होगा। उस गांव का व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, उसके शरीर की जो हवा चलकर निकलती है, उसके शरीर से जो हवा टच होकर जाती है, उस गांव के कुंवारी अवस्था में मरे हुए को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ये वो शिव महापुराण की कथा। आरावन कह रहे हैं अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति नहीं होगी, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरी शादी कर दो और कल मेरी बलि चढ़ा दो। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़की ढूंढो, आरावन से शादी करना है, आज की रात है केवल, कल बलि चढ़ना है, कुछ भी करो लड़की ढूंढो। पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली। कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा और मालूम है कि कल ये बेटी विधवा हो जाएगी, बेधव्य हो जाएगी? कौन पिता?
अपनी बेटी को ब्याहेगा। कोई पिता अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, मध्य रात्रि आती गई। जैसे ही मध्य रात्रि आई, भगवान कृष्ण को लगा अब लड़की नहीं मिल रही, करूं क्या। भगवान कृष्ण को याद आ गया, शंकर भगवान ने कहा था तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण कर लिया और आरावन से रात्रि में विवाह कर लिया। रात्रि में विवाह कर लिया। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ा पहनते हैं, पांव पैजनियाँ पहनते हैं, कमर करधनियाँ पहनते हैं, मुख पर लाली, नैनों में सुरमा, बालों में गजरा होता है, क्या ये किन्नर का भी विवाह होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में मृत्यु लोक में जो किन्नर होते हैं इनका भी विवाह मध्य रात्रि में आरावन के साथ ही होता है। भगवान कृष्ण ने भी किया, इनको भी करना। आखिरी में केवल एक हंसी, केवल एक, तुम किस पर हंस रहे हो, तुम किस पर उंगली उठा रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, उसमें एक अवगुण है तो हम में 3 अवगुण भरे हुए हैं, उसमें एक गलती है तो हम में 3 गलतियां हैं। ये 3 उंगलियां हमारी ओर दिखाती है कि अपने आप को हमें सुधारना है। अंधे को देखकर कभी अंधा नहीं कहना। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले थे। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जाकर सूरदास जी को देखा। सूरदास जी को देखते से स्वामी समर्थ जी ने कहा आपके नेत्र नहीं हैं। सूरदास जी ने कहा आप कौन? स्वामी समर्थ जी कहते हैं मैं स्वामी समर्थ। सूरदास जी कहते हैं मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता स्वामी समर्थ। जो सूरदास भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं, जो सूरदास भगवान कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं, वो सूरदास जी कर रहे हैं स्वामी समर्थ से मैंने सुना है आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता। खाली कुएं को केवल आप एक बूंद पानी डालकर भर देते हो। कोई गोदी खाली आए तो उस बांझन की गोदी में लाल दे देते हो। दुखी आया उसको आप सुखी कर देते हो स्वामी समर्थ। क्या मैं सूरदास मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी? स्वामी समर्थ मुस्कुराए, हंसे और मुस्कुराकर स्वामी समर्थ जी ने कहा सूरदास तुम्हारे मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं बस आपके दरवाजे पर आया हूं तो सोच लिया। सूरदास जी ये स्वामी समर्थ आज आपसे कहता है आपने भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा है, एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। और वही हुआ। सूरदास जी एक कुएं में जाकर गिर गए। कुएं में जाकर गिरे, वहां से भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जा रहे थे। सूरदास जी पुकार रहे थे, राधा जी को पुकार रहे हैं। राधा जी दौड़कर कुएं में गई और सूरदास जी को निकालने लगी। सूरदास को निकाल रही। सूरदास जी ने पूछा आप मुझे बाहर निकाल रही हो कौन? राधा जी ने अपना नाम नहीं बताया, बस सूरदास जी का हाथ पकड़ा और निकाल कर बाहर कर दिया। सूरदास जी ने जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास जी कहते हैं आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला, मैं आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ। राधा जी बोली रेंदो मुझे प्रणाम मत करो। नहीं मैं तो प्रणाम करूंगा। राधा जी के चरणों में सूरदास जी ने प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा राधा जी अपना पांव छुड़ाने लगी। पांव छुड़ाती हैं, पांव की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह जाती है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा मेरी पायल ला के दो। भगवान बोले मैंने पहले ही मना करा था मत जा। वो आंखों से अंधा है पर अंदर से देख लेता है।
कैमरे लगे हुए हैं। मैंने पहले मना करा था तेरे को, क्यों गई तू? कुछ भी करो मेरी पायल ला कर दो। भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर सूरदास के पास गए। सूरदास, भगवान कहते हैं राधा जी की पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं एक ही शर्त पर दूंगा, पहले दर्शन करा दो। स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक बार दर्शन होगा। भगवान ने सूरदास को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन करा। सूरदास की आंख में आंसू भरकर स्वामी समर्थ को याद करा, आपने कहा था एक बार कृष्ण का दर्शन होगा, आज हो गया। ये कोई सहज नहीं है। कोई शिव तत्व संत होता है, कोई शंकर को जानने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक होता है। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय, स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहाँ आने वाली होती है, तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी तरह संत का दर्शन होता है, गुरुजन का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मांगो। सूरदास, तुम्हारे नेत्र मिल गए, तुमने हमारा दर्शन कर लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा बस एक ही बात मांगना चाहता हूं, दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे। पक्का? पक्का, सौगंध है मेरी, बिल्कुल पक्का, मांगो क्या चाहिए। भगवान से सूरदास जी ने कह दिया मेरी इन आंखों को वापस फोड़ दो। जिन नेत्रों से आपका दर्शन करा है उन नेत्रों से संसार का दर्शन नहीं करना है, फोड़ दो, फोड़ दो। हम क्यों अपशब्द कहें किसी को, हम क्यों किसी को ताना दें, हम क्यों किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, हम क्यों किसी को गाली दे दें, कैसे दे दें। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, एक बूढ़ा व्यक्ति। पड़ोस में एक नवयुवान लड़का रहता था, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत विद्वान। एक जवान लड़का रह रहा है उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, उसी सोसाइटी में, उसी मोहल्ले में, और बूढ़ा व्यक्ति वही रह रहा है। बूढ़े व्यक्ति को लगा इस नवयुवक लड़के को सब लोग पूछते रहते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा इतना आदर सम्मान सब घट गया। तो बूढ़े व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि ये चोर है, ये चोट्टा है, चोरी करता है, इसने कई जगह पर चोरी कर ली, इसके घर में जो पैसा आ रहा है वो चोरी का है, इसके घर में जो धन आ रहा है वो चोरी का है। सारे नगर में सूचना हो गई, सारे नगर के लोग उस नवयुवक लड़के से दूर हट गए, कोई उसके साथ नहीं रहता, कोई उसके पास नहीं रहता, सब ने दूरी बना ली, सब ने दूरी। एक दिन नगर में चोरी हो गई, सबसे पूछा गया तुम्हें किसी पर शंका है? नगर के लोगों ने कह दिया वो नवयुवक लड़के पर शंका है। पुलिस वाले आए, नवयुवक लड़के को पकड़ कर ले जाकर थाने में बंद कर दिया। अदालत में केस चला, केस चला, उसके कोई सबूत नहीं मिले, जज ने उसको रिहा कर दिया। उस नवयुवक लड़के की आंख में आंसू भरे और रोता हुआ सोचता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आखिर इन बुजुर्ग ने मेरे साथ में ऐसा क्यों करा, क्यों मुझ पर ऐसी टिप्पणी कर दी, क्यों मुझे गलत कह दिया। मैं तो चोर भी नहीं था, अपशब्द भी नहीं कहता था, केवल अंदर की ईर्ष्या ने उस बुजुर्ग के मुख से उसके लिए गलत टिप्पणी करा दी, अंदर की ईर्ष्या। कर्ण और अर्जुन में कोई बैर नहीं था,
पांडव और कर्ण में कोई बैर नहीं था। माता कुंती का पुत्र ये भी है तो माता कुंती का पुत्र वो भी है। कर्ण में और पांडवों में कोई बैर नहीं था, केवल अंदर की ईर्ष्या हमें नफरत पैदा कर देती है, अंदर की ईर्ष्या। बुजुर्ग के ऊपर पंचायत बिठाई गई, उस नवयुवक लड़के ने पंचायत बिठाई, सरपंच को बुलाया, पंचायत को बुलाया कि इनने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी करी है, इनको सजा होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने सरपंच को और पंचायत को बुलाकर कहा मुझसे गलती हो गई, जो मैंने टिप्पणी कर दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, क्षमा कर दो, कोई मेरे लिए दंड हो तो मैं भोग सकता हूँ, आप बोलोगे मैं जैसा कर सकता हूँ। सरपंच ने कहा एक कागज ले जाओ, इस कागज पे तुम्हें जो लिखना है लिख दो, और कागज के टुकड़े टुकड़े कर कर बाहर फेंक दो तुम्हारे घर के, जाओ कल निर्णय करेंगे। सरपंच के कहने से बुजुर्ग ने कागज पर लिखा, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर घर के बाहर फेंक दिया। आया बुजुर्ग, नवयुवक लड़का भी आया, आज निर्णय दीजिए इस बुजुर्ग का क्या करना है। सरपंच ने कहा जाओ, जो टुकड़े तुमने फाड़ कर कागज के फेंके थे उसको उठा कर लाओ, सारे के सारे, पूरे के पूरे चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति बोला वो तो हवा में उड़ गए होंगे, अब वो कहाँ हाथ में आएंगे, अब तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी को गाली देने से पहले, किसी को टिप्पणी करने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले उसको समझ तो लिया करो। तुमने मुंह उठाया और बोल दिया, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई। एक बार बदनामी की हवा फैल जाती है तो जैसे कागज के टुकड़े नहीं मिलते वैसे बदनामी वापिस लौट कर नहीं आ पाती। कर दी तुमने बदनामी। कहने वालों ने कह दिया ये चोर है, कहने वालों ने कह दिया इसका लक्षण बुरा है, कोई ने कहने वाले ने कह दिया ये ऐसी है, कहने वाले ने कह दिया वो वैसा है। तुमने तो कह दिया, उसको वापरा था, उसको पहचाने थे, उससे मिले थे, कभी एक बार उससे मुलाकात हुई तुम्हारी। कहने वाले तो कह देंगे सियोर वाला महाराज ऐसा है, वो वाला महाराज ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। कहने वाले कह देंगे हमारी पड़ोसन ऐसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं। कभी तुम उससे मिले हो? एक बार पहले उससे मिलकर देखो, और मिलने पर तुम्हें महसूस हो कि ये गलत है तो फिर गलत कहो, अन्यथा किसी पर गलत टिप्पणी कर देने पर हमारी जिंदगी भी नरक हो जाती है, हम कहीं के नहीं रह पाते। क्यों उंगली उठा? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे जीवन का उसूल कहता है, हमारे जीवन की सबसे पहली पहल कहती है, सत्ता बाद में सत्य पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में प्रभु का नाम पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में राष्ट्र की नीति, राष्ट्र की रक्षा पहले होना चाहिए। हम राजनीति में इतने उलझ गए कि राष्ट्र की भलाई भूल गए, राष्ट्रहित की पहल भूल गए। अपने राष्ट्र को कैसे उत्थान की ओर लेकर जाना है, हम राजनीति के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में इतने घुल गए, इतने घुल गए कि सबको बांटने में लग गए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। शिव महापुराण की ये पोथी और ये व्यासपीठ जिस पर हम बैठे हैं, ये 4 पाए पर बनी है। पहला पाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस पर हम बैठे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे सनातन धर्म के पाए हैं। ये एक जैसे हैं तो ये एक जैसे हैं तो सनातन धर्म एक जैसा। दुनिया के लोगों ने, पार्टियों में आकर दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं इन सनातन धर्म के इन पायों को तोड़ने का प्रयास करा। हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, हम वैश्य हैं, हम बड़े हैं, हम शूद्र हैं, हम बड़े हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सब बड़े हैं। कोरोना महामारी में
जो अपने आप को बड़ा कहते थे वो तो घर से बाहर नहीं निकले। एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा बच्चा हॉस्पिटल में खड़ा होकर बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर रहा था। जिसको लोग शूद्र कहते हैं, जिसको लोग छोटा कहते हैं, जिसको लोग पूछते नहीं है, एक एक वाल्मीकि समाज का बच्चा बच्चा, एक एक छोटे से छोटा व्यक्ति, हॉस्पिटल में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बड़ा बड़ा व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल रहा था, पर झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सब जगह पर कोरोना का कहर छा रहा था। और एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला पन्नी में बॉडी को बंधा हुआ है। घर के लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, पर वो साधारण सा छोटा व्यक्ति जिसको लोग शूद्र कह देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, वो छोटा सा व्यक्ति शमशान में जाकर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है वो छोटे व्यक्ति ने फर्ज अदा करा है, अग्निदान का। हम कर रहे हैं, हम इस पार्टी के, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र। उसको कहना चाहिए सब देवताओं को सब ने बांट लिया, पर मेरे महादेव को कोई नहीं बांट पाया। आज तक महादेव के लिए कोई ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। हम तिरुपति जाते हैं, कह देते हैं लोग बाग पैसे वालों के देवता हैं। हम नाथद्वारा जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं। हम वहां जाते हैं, लोग कह देते हैं पैसे वालों के देवता हैं, पर महादेव सबका है। इसलिए उसका नाम पशुपतिनाथ है। उसके मंदिर में कुत्ता भी जाकर बैठ जाता है तो भी वो उसका विश्वनाथ है, उसको संभाल लेता है, साधारण नहीं है। पक्षी, पशु, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में जितने जन्म लेते हैं उसके पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर की है, महादेव की है। वो ब्राह्मण का भी है, वो क्षत्रिय का भी है, वो वैश्य का भी है, वो शूद्र का भी है। हम क्यों बट रहे हैं? हम क्यों बट रहे हैं? फिर वही वाली बात आ गई, अब क्या हो गया कि सियोर वाला महाराज फिर आड़ा टेढ़ा बोल देता। छत्तीसगढ़ में कहा था, आज फिर कह देते। नोट लेकर चोर गायब हो जाता है और वोट लेकर, अब तुम बोल दो, वोट लेकर। और हम भ्रांतियों में पड़े, हमें लोग बांट रहे हैं। लोगों ने कह दिया तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, और तुम बंटने लगे। भगवान के दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो 5,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं, 25,000 रुपए की लाइन लगाकर तिरुपति का दर्शन करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? जरा हाथ तो उठाओ रे। गए हो? रखो, तिरुपति का दर्शन करने गए हो, धर्म की लाइन लगी है, धर्म के धक्के खा रहे हो। 500 की लाइन लगी है, 10,000 की लाइन लगी है, 50,000 की लाइन लगी है। मंदिर में पहुंचने से पहले 5,000, 50,000 और धर्म वाला सब एक हो जाता है। वहां पर भगवान के सामने पहुंचते पहुंचते कोई पैसे वाला नहीं रहता, उसके चरणों की धूल हो जाता है। कोई वीआईपी नहीं। इस व्यासपीठ ने बारंबार व्यासपीठ वर्णन करती रही है, शिव महापुराण में कोई वीआईपी नहीं है। जो ज्यादा वीआईपी है उसे कथा में नहीं आना चाहिए। जो ज्यादा वीआईपी है वो कथा में ना आए। यहां आए हो तो शंकर के दरवाजे के धक्के खाना पड़ेगा, और जो यहां के धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता है। इतने बड़े वीआईपी हो तो 5,000 रुपए दे के बैकुंठ चले जाओ ना। कथा में आने की जरूरत ही क्या है? वीआईपी के लिए वहां पर भी तो खाता होगा। डिग्री यहां देखी जाएगी कि इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, कलेक्टरों की, एसपीओ की, डीएसपीओ। तुम्हारी डिग्री केवल यहां पर देखेंगे, वहां तो एक ही डिग्री देखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां एक ही डिग्री देखी जाएगी कि भगवान का भजन कितना करा है, स्मरण कितना करा है, कीर्तन कितना करा है, मंत्र कितना जपा है, कथा कितनी श्रवण करी है, परहित कितना करा है। किसी दुखी को देखकर दुखी हुए, किसी सुखी को देखकर सुखी हुए, किसी के दर्द को अपना माना। वहां पर केवल यह देखा जाएगा कि तुमने परहित कितना करा।
यहाँ पर तो लोग डिग्री देख लेंगे, साहब डॉक्टर है, साहब सीए है, साहब इंजीनियर है, साहब कलेक्टर है, साहब मिनिस्टर है। यहाँ डिग्री देखेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे, वहाँ कुछ नहीं देखेंगे। वहाँ तो केवल इतना देखेंगे, आकोला के पास में कथा हुई थी, 9 किलोमीटर दूर राजेश्वर की धरा पर कथा हुई थी। सियोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही थी, चौरसिया परिवार, दुबे परिवार जजमान था, उन्होंने कथा करवाई थी। तू अपना घर छोड़ के उनके कथा सुनने दरवाजे तक गई कि नहीं गई? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा था, तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? भागवत हो रही बाजू में, तो वो बोलते महाराज जी कि तैयार होकर रुक्मणी श्रृंगार करके, पत्र पढ़कर भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से कह दो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं उसे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया कि तू तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना। बोले भगवान कि तू तैयार होके छत पे खड़ी हो जाना? भगवान ने बोला कि तू तैयार होके बाहर चौराहे पे आ जाना? भगवान ने बोला कि तू तैयार होके रोड पे आ जाना? भगवान ने कहा रुक्मणी से कहो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान भी ये कहते हैं, श्रृंगार करके भक्ति का तुम महादेव की कथा तक पहुंचो, वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। हम तो जाएं, हम पहुंचे। अरे कितनी कृपा मेरा राजराजेश्वर करा है, जरा सोचो तो। जो कथा दिन में 1 बजे से 4 बजे होने वाली थी, भरचक धूप में होने वाली थी, दिन भर तुम्हारा यही समय हो जाता। सुबह से आकर जगह संभालते, रात को घर पहुंचते। कितनी कृपा राजराजेश्वर ने करी। सवेरे 8 बजे से कथा रख दी, बस मुंडा धो ब्रश करते करते ही कथा में पहुंच जाओ और रोटी खा के घर जाओ, सीधा काम। कितनी कृपा करा वो, कितनी दया करी उसने, कितनी करुणा करी उसने, जरा विचार करिएगा। श्री स्वामी समर्थ जी के एक चेले थे, चोलप्पा। सुना है कि नहीं सुना? नाम सुना है? जम के तो बोलो, सुना है ना चोलप्पा को? श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट में जैसे ही स्वामी समर्थ जी आए और अक्कलकोट के दरवाजे पर स्वामी समर्थ आए, तो स्वामी समर्थ जी को बैठे हुए थे मौन, चुप। जो शंकर का उपासक होता है ना, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव तत्व को जो जानने वाला होता है, मौन। उसे कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना है। स्वर्ग भी तुम्हें भोगना है और नरक भी तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। एक विचार करना कभी जिंदगी में, जरा सा इनकम टैक्स वाला आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। एक इनकम टैक्स वाला आकर आपसे थोड़ा सा हिसाब मांगता है तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो इनकम टैक्स वाले ने तो तुमसे साल 2 साल 4 साल का हिसाब मांगा तो पसीना आ गया। वो तुमको जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब मांगेगा कि पृथ्वी पर जाकर करा क्या था। तो जरा विचार करिए, यहां तो पसीना ही छूटा है, वहां क्या क्या छूट जाना है, विचार करिएगा जरा। एक जरा सी फाइल दिखाने में पसीना छूट रहा है, जरा सी फाइल। और जब आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आए
नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे कुछ अमानत न होगी। यम की पौड़ी पे चढ़ना ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बचपन में हमारे सीहोर में हम 1 रुपए की साइकिल किराए की लाते थे, छोटी सी, छोटे छोटे पहिए होते थे, छोटी सी साइकिल होती थी। मेरा मन कहता है तुमने भी चलाई होगी। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, जब छोटे थे जरा जरा से थान के कपड़े में से हमारी मम्मी दिवाली के कपड़े का थान कटवा के लाती थी, सस्ता वाला। बहन भाई सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसे। हमारी मम्मी बड़ी होशियार है हो, सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसा, बस सबके। और कभी मेहमान पावना आ जाए तो दिवाली हो जाए, क्योंकि वो जाएगा तो कुछ दे के जाए। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज कथा सुनने आओ तो 3 घंटे की कथा में 8 बजे से 11 बजे तक है, तो 11 बजे जब आरती हो उसके बाद प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, चंदन इस चरणारविंद का, इस जमीन का लगा कर जाना। क्योंकि जब जाते हो तो भगवान भी जाते हुए को कुछ ना कुछ तो दे ही दे। प्रणाम कर कर। तो उस समय पर मेहमान आ जाते तो बड़े खुश हो जाते कि कुछ दे के जाएंगे। और मेहमान भी इतने चतुर होते थे कि वो जो घर के बड़े भैया होते थे उनको दे जाते थे, बड़ी बहन को दे जाते थे। अब हमारा नंबर तो तीसरा चौथा। अब हमको, उनको अगर 5 रुपया मिलता था तो हमको तो 1 रुपया ही मिलता था। अब 1 रुपया भी मिलता तो क्या खुशी का तोड़ नहीं। 1 रुपया लेके साइकिल वाले की दुकान पे पहुंच जाते थे। ए भैया 1 रुपया, 1 घंटा मिलेगी साइकिल, जैसी दे रहा हूं बोलो जे वैसी लूंगा, पहले देख लो समझ लो, जैसी साइकिल है वैसी की वैसी लूंगा। अगर टूट फूट हुई तो तुम जानना अगली बार बोलो बोलो जम के नहीं दूंगा। और फिर वो साइकिल लेते छोटी सी, दोनों पांव जमीन पे, और छोरा कौन साथ का, और तेज तेज चलाते, और मालूम पड़े वो साइकिल की चेन उतर जाती, फिर चढ़ाते, फिर बढ़ लेते, और मालूम पड़े साइकिल के आगे के पहिए पर ऐसा मरघाट होता, वो टर टर आवाज करता रहता, फिर उनमें लकड़ी फंसा देते, फिर उसको दौड़ाते, फिर चलाते, और मालूम पड़े एक आध पत्थर पे उचक गई तो पीछे का स्टैंड टूट गया, स्टैंड को रस्सी से बांध लेते, फिर चलाते। 1 घंटा मेहनत करके फिर साइकिल वापिस करते। साइकिल वाला चेक करता और चेक करके कहता तुमने स्टैंड तोड़ दिया, अगली बार मेरी दुकान पर मत आना,
कभी तुमको साइकिल नहीं दूंगा, अब मत आना, नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पर कभी कभी इतने चतुर होते अपन कि काका जी प्लीज, काका जी प्लीज, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा। एक बार साइकिल और मिल गई, और मिली, अब की बार जो घुमाई घुमाई तो सीट टूट गई। बस अब तो काका जी ने फिर साइकिल ही नहीं दी, सबको दी, अपने को नहीं दी। बस वो साइकिल और अपना जीवन एक जैसा है। उस परमात्मा ने ये साइकिल दी है, इसको सही से चलाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं तो पड़ी है। और मान लो एक बार उसने मनुष्य की देह दे दी, दूसरी बार नहीं देगा। वो तो कहीं का पहचान वाला हो तो कह देगा बाबा एक बार और, वंस मोर, भगवान कह देगा ले जा, एक बार फिर ले जा। उसको क्या मालूम था कि सीट तोड़ कर लिया आएगा। अब की बार भी भजन नहीं गाएगा, अब की बार भी राम नहीं कहेगा, अब की बार भी शिव नहीं कहेगा, अब की बार भी कृष्ण नहीं कहेगा, अब की बार भी जो मानव का शरीर मिला है इसको व्यर्थ गवा देगा। अगली बार फिर वो साइकिल, बोलो बोलो जम के, नहीं देगा। इसलिए ये साइकिल जो मिली है इसकी हवा टाइट रखो, हवा निकल जाती है तो फिर साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। हैंडल सही रखो, कभी कभी दोनों पांव फंसाकर हैंडल को सही करना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? कभी कभी हैंडल उसी तरह कभी कभी कड़क होकर भी घर को सही करना पड़ता है। मकान में रहने वाले के मकान में भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर रहने वाले के मकान में भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। जब भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो स्फुटित होना चाहिए, प्रेम का बीज प्रकट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कितनी, अब इतने, एक पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, पीछे का पंडाल 5, उसके पीछे का 6, ये सारे पंडालों में कितनी शांति से लोग कथा सुने, एक ही पंडाल गड़बड़ है बस। अब फिर वही बात है ना, हमको वैसे भी मराठी नहीं आती, पर वो कहते तुमचा आकोला मनी जस्ती गर्दिया है। इतने माना कि ढेरों में आयो, पर कथा का रस तत्व वो क्या पूछते हैं तुम, ठीक तो वो क्या बोलते हैं मराठी में, तुम्ही सर्वे चांगला है? तो तुम कहीं तकलीफ क्या है? मस्त तो आनंद में तो अपनी मस्ती में जिंदगी जियो। जितनी मस्ती में जीवन को जियोगे उतने आनंद में जियोगे। 1 घंटा साइकिल मिले उसको कितने खुश होकर चलाते थे, बोलो री जी जियो, सही है कि गलत है? साइकिल बेकार भी हो जाती थी तो उसको सही करके फिर खुश होकर चलाते थे। 1 रुपये में 1 करोड़ की जिंदगी जीते थे। आज के ज़माने में 1 करोड़ के बंगले में रहने के बाद भी 1 कौड़ी की जिंदगी नहीं जी पा रहे। घर में सारे सेट हैं, घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। क्या करो ऐसे सेट का?
बस सेट का करोगे क्या? डिनर सेट है, बेड सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग सेट है। घर में हमारा सेट भी है, पर 24 घंटे अपसेट है। दिन भर टेंशन में रहता है। उससे 2 बार पूछा मैंने, सिर पे पल्लू भी रख के गई, प्रणाम भी करा, सेठ जी ठीक तो हो? चिल्ला के दौड़ता है, चले जा। अब क्या करे? ऐसा सोफा सेट, डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट करोगे क्या? क्या काम का? सब सेट हो और आदमी अपसेट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। खुश हो, जिंदगी प्रसन्नता में जियो, और जितनी जिंदगी को तुम प्रसन्न होकर जियोगे उतने आनंद में रहोगे। देखो, जो जितना जले, जितना ताना कसे, जितनी अपशब्द बोले, जितनी गाली दे, उनको देन दो। जो तुम मंदिर जाओ, मंदिर जाने पर भी लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। वो जितना जितना बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, और उतनी खजूर की चोटी बना के न जूड़ा मूड़ा कस के है, जैसी ये जीजी ऑन आई है ना, बस वैसे अलमस्त होकर आनंद के साथ अपनी जिंदगी खुश होकर जी। बस रो रहे हो 24 घंटे, आंखों में जल भरा हुआ है। क्या करना? एक पति पत्नी घूमने के लिए गए पुणे, और जो पुणे घूमने के लिए गए तो पत्नी को सुनार की दुकान पे ले गया। सुनार की दुकान पर देखा, पत्नी ने बहुत सुंदर हार पसंद आ गया। पति ने कहा ले लूं, बहुत महंगा है, होन दे, ले मैं दे दूंगा पैसा। ले लिया। पत्नी ने हार ले लिया। पति ने हार लिया, पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहन। पति ने कहा पहन ले। नहीं, अभी नहीं पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई, पति ने कहा पहन ले। अभी नहीं पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी होगी ना तब पहनूंगी। संभाल के रखा। पति बोला पहन ले, क्या जाता है, और आ जाएंगे। नहीं, अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। तुम भी ऐसी हो, एक साड़ी ऐसी तैयार करके रखी है, बाद में पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। एक दिन पत्नी को चक्कर आया, नीचे गिर गई, चली गई। पति रो रहा, आंखों में आंसू भर भर के खूब रोया। अर्थी तैयारी होने लगी। अर्थी पे तैयारी हुई, उसको सुलाया। पति दौड़कर अंदर गया, सेट निकाल के लाया, सोने का सेट उसे पिनाने लगा। दोस्त कहने लगा पागल हो गया, इतना महंगा सेट इसको पिना रहा है। मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी पहनूंगी, बाद में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, शादी की सालगिरह होगी तब पहनूंगी, जन्मदिन आएगा तब पहनूंगी। इसको ये ही नहीं मालूम था कि कब जाना पड़ जाएगा। इसलिए मेरी जीजियों और जीजाओं, जो तुम्हारे यहाँ अच्छा अच्छा सामान रखा हो सब पहनो, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन का क्या ठिकाना, पापड़ बने कि बने रह जाते हैं, इडली सांबर भी धरा की धरा ही रह जाता, कभी कभी तो आदमी निपट जाता। क्या करोगे, करोगी क्या? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खुश होकर जी, अलमस्त होकर आए हो, शिव कह कर जाइए। आए हो, एता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आणि जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। जीवन की एक एक रेखा में शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। जानो शिव तत्व। नहीं आपके पास में जल, नहीं आपके पास में
एक चावल का दाना भी नहीं है तो केवल उसके शिखर का दर्शन कर लिया तो भी हमारी मुक्ति सहज है, शिव तत्व सहज है, मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जो आया दिल से, उसे दिल से एक पत्र आया है, देखो, जो आया दिल से उसको दिल से प्रभु ने दिया है। मेरी माताजी सुरेखा बबन राव विटकरे, मुकाम पोस्ट मेडशी, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरी माताजी सुरेखा बबन राव विटकरे, मुकाम पोस्ट मेडशी, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। गुरुजी मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गर्भाशय में 18/12/2022 को कैंसर की गठान बताई थी। बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था 4th स्टेज का कैंसर है, ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन कर भी देंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो। सुरेखा बबन राव विटकरे, मुकाम पोस्ट मेडशी, तहसील मालेगांव, जिला वाशिम, महाराष्ट्र। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में दिखाया, कैंसर की गांठ बताई, दर्द बहुत होता था गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था 4th स्टेज का कैंसर है, ठीक होना मुश्किल है। सब कुछ हम दवाई लेकर वहाँ से आ गए और अब विचार करा ऑपरेशन करा भी लेंगे और 4th स्टेज का है, कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर को दिखाकर वापिस आए, दवाई लेकर आए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई खाना प्रारंभ करा, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्री शंकर को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की कृपा से, आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है, हमने ठीक 3 महीने बाद वापिस वही कैंसर हॉस्पिटल में टाटा मेमोरियल में माँ को दिखाना प्रारंभ करा। जैसे ही जांच कराना प्रारंभ हुई, जांच करते से ही कैंसर समाप्त हो चुका था। इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। शिव तत्व है, उसको जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, हवाई जहाज बना के भेजा हो। 7 समंदर पार मेरे भोले बाबा का दरबार, धन्य हो। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया हवाई जहाज पे लिखा है, ठीक है। मैं रितेश मल्ल, गांव तेलहारा, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हवाई जहाज बहुत जोरदार है भाई, है बाबू। जिला अकोला से हूँ। भोले बाबा बहुत ही समस्या मिटाते हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बहन शीतल भंडारी अभी 4 सालों से ऑस्ट्रेलिया में है। 5 महीने पहले वह इंडिया आई थी। जब उनका थायराइड चेक करवाया तो वो ज़्यादा प्रमाण में मिला। थायराइड की बीमारी एक ऐसी बीमारी है गुरुदेव जो ठीक नहीं होती है। मेरी माताजी और परिवार वाले पिछले 2 साल से आपकी शिव पुराण कथा सुन रहे हैं। तो मेरी माताजी ने औषधि के रूप में सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आई थी। वो रुद्राक्ष जल में गलाकर शंकर जी को पानी चढ़ाकर मेरी बहन को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र चढ़ी हुई, उसको खिलाना प्रारंभ करा। जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने को तैयार हुई तब उसकी जांच कराई तो उसका थायराइड कम हो चुका था। थायराइड की बीमारी थम चुकी थी, पर थायराइड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। गुरुदेव, मेरी बहन के साथ में मेरी माँ ने बेलपत्री को सुखाकर उसका चूरा बनाकर पॉलीथीन में रखकर दे दिया। साथ में जो रुद्राक्ष मेरी माँ सीहोर से लेकर आई थी, वो रुद्राक्ष भी उसको रखकर दे दिया।
वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर मेरी बहन ने कई दिनों तक वो बेलपत्र का चूरा जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ था उसको खाया और रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उसका थायराइड वहाँ ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर के हिसाब से समाप्त हो चुका था। अब थायराइड की गोलियां उसकी बंद हो चुकी थी। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दिल से किया गया गुणगान खाली नहीं जाता। भगवान ब्रह्मा जी ने शिव तत्व को जानने के लिए भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को भगवान देवाधिदेव महादेव ने कराया है। भाव से जोरदार ताली बजाएं। अर्धनारीश्वर भगवान का सुंदर दर्शन भाव के साथ में अपन सब कर रहे हैं। कथा का आज द्वितीय दिवस है। बहुत ज़्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। मेरा टेंट वाले भैया से भी निवेदन है, यहाँ पर जो माताएं बैठती हैं इनको धूप लगती है, आप इनके लिए टेंट की व्यवस्था कल अवश्य करें। और पीछे भी बहुत लोग खड़े रहते हैं।